Friends, how are you? I hope you will good at your home. So student, this is your next video and poem from your honeysuckle book. Poem name is Where Do All the Teachers Go? Written by Peter Dickson. So students, in this video we are going to read about the teacher, about a children's love and curiosity for his teacher. Teachers are just next to super being for children. They can't imagine that teachers are also ordinary human beings. So, a child thinks about his teachers, what is teacher and how is teachers and how do they see. So, in this poem, we will know the general life of the teachers, how do they live, how do they do other things, what do they wear, and how do they do their things. So बच्चों, आज की जो पोएम है वो है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. सारे टीचर्स या सब टीचर्स कहाँ चले गए, ऐसा पीटर डिक्सन जो कि पोएट है वो ऐसा सोचते हैं. और उन्होंने इमेजिनरी किया है कि एक छोटा सा बच्चा, मतलब जो कवि हैं वो छोटे बच्चे बन गए हैं इस पोएम में, और वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो सारे के सारे टीचर हैं वो कहाँ चले गए. तो जो कवि हैं, जो छोटा सा बच्चे का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं उसके अध्यापक या टीचर किस प्रकार के व्यक्ति हैं. यह सोचना उसके लिए डिफ़िकल्ट है, कठिन है कि उसके टीचर सिंपल या साधारण व्यक्ति हैं या नहीं. और वो सोचता है कि कॉमन यानी आम आदमी की तरह वो रहते हैं या आम आदमी की तरह ही वो खाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस उसके माइंड में चलते हैं. इसलिए वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि पता नहीं स्कूल की छुट्टी होने पर या 4 बजे के बाद टीचर कहाँ जाते हैं. इट मीन्स इस पोएम में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अध्यापक कैसा दिखता है, टीचर्स कैसे दिखते हैं, वो क्या पहनते हैं, क्या वो भी कॉमन मैन की तरह, सिंपल आदमी की तरह, एक आम आदमी की तरह घरों में रहते हैं, टीवी देखते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना. तो टीचर्स के बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे जो पीटर डिक्सन ने लिखी है. और पीटर डिक्सन जो हैं वो पोएट हैं इस पोएम के, और वो हमें एक बच्चा क्या सोचता है टीचर्स के लिए और कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको जानने के लिए, ठीक है, उन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर socks? So in these lines the poet described the general life of the teachers. Example, how do they live, how do they do other things. So students, according to the poet, his teachers were not ordinary people. So बच्चों, इस पोएम में जो बच्चा है वो जो कि कवि है, मतलब कवि जो है वो बच्चे के रोल को प्ले कर रहा है और वो बताता है कि उसके जो टीचर्स हैं वो सामान्य लोग नहीं होते, मतलब ऑर्डिनरी पीपल नहीं है. वो क्या कहता है? द पोएट आस्क्ड मैनी क्वेश्चन सच एज, जो पोएट है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है,
क्या क्या, कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, कि वो वेयर हिज टीचर्स गो आफ्टर 4 o'clock, उसके जो टीचर्स हैं वो 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं। वो ये भी जानना चाहता है कि क्या टीचर अपने घरों में रहते हैं और क्या वे अपनी जुराबें भी धोते हैं। समझ आ गया फर्स्ट स्टेंजा बच्चों। सो डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी। He keeps asking whether the teachers live in their house and wash their socks like an ordinary person. The poet wonders if the teachers wear pajama. The poet is not sure whether his teachers watch TV like any ordinary person and clean their nose with the little finger as other people do, you and me. अब क्या है, नेक्स्ट लाइन में जो पोएट है वो ये सोचता है कि क्या उनके टीचर पजामा पहनते हैं, और वो ये भी निश्चित करना चाहता है कि क्या टीचर दूसरे लोगों की तरह टीवी देखते हैं और क्या वे अपनी छोटी उंगली से अपनी नाक साफ करते हैं जैसे आप और हम करते हैं। मतलब बच्चों, वो जो बच्चा है वो बड़ा ही क्यूरियोसिटी चाइल्ड है, ठीक है, और वो क्या है, वो क्यूरियोसिटी फॉर हिज टीचर, वो अपने टीचर्स के बारे में जानना चाहता है कि क्या टीचर्स अपने घरों में ऐसे रहते हैं जैसे हम रहते हैं, क्या टीचर्स अपनी जुराबें ऐसे धोते हैं जैसे हम लोग धोते हैं, क्या वो भी पजामा पहनते हैं, क्या वो भी अपने घरों में टीवी देखते हैं जैसे आम आदमी देखता है, ठीक है, और क्या वो भी अपनी नाक ऐसे साफ करते हैं जैसे हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है डू दे लिव विद अदर पीपल, do they live with other people, have they moms and dads, and were they ever children and were they ever bad। तो वो पोएट जो है वो wanted to know more about his teacher। अब जो पोएट है वो और भी ज़्यादा जानना चाहता है अपने टीचर्स के बारे में और उसकी चाइल्डहुड लाइफ के बारे में। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि his teachers life and whether they live with their mother and father। वो जानना चाहते हैं कि क्या उसके टीचर भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं जैसे हम रहते हैं, ठीक है। द पोएट विशेस टू नो if his teachers were once children and behaved like them। वो ये भी जानना चाहता है कि क्या बचपन में उनके टीचर ने उन्हीं के जैसे कोई काम किया है, अच्छा या बुरा। समझ आ गया आप लोगों को। डू दे एवर नेवर स्पेल राइट, डू दे एवर मेक मिस्टेक्स, वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंस्ड द चॉकलेट फ्लैग्स। अब जो कवि है वो ये भी जानने की इच्छा रखता है कि if his teachers were punished for making mistakes like writing wrong spelling and were ordered to stand the corner as a punishment if they ate chocolates without permission। वो ये जानने की कोशिश करता है कि क्या गलती करने पर जब हमारे टीचर बच्चे थे तो उन्हें भी सज़ा मिलती थी, किस बात की, बार बार लिखने की। जैसे स्पेलिंग में बच्चों हम लोगों से गलती हो जाती है आप लोगों से, तो हम आपको कैसा पनिशमेंट देते हैं कि इस लेटर को या इस वर्ड को आप कई बार लिखें, ठीक है। और वो ये भी जानना चाहता है कि क्या बिना परमिशन के चॉकलेट खाने पर वो, ठीक है, कौन, टीचर्स, क्या टीचर्स उन्हें भी कोने में खड़ा होना पड़ता था। मतलब जो बच्चा है वो अब टीचर्स के बचपन की बातें जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि जब हमारे टीचर बच्चे थे और जब वो गलती कर देते थे, ठीक है, तो उनकी गलती करने पर क्या उन्हें भी सज़ा मिलती थी बार बार लिखने की। क्या जब बिना परमिशन के वो क्या थे, वो चॉकलेट खाते थे, ठीक है, तो क्या उन्हें भी कॉर्नर में जाकर खड़े होने का पनिशमेंट मिलता था। तो जो बच्चा है वो क्या है, ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हिज टीचर, वो अपने टीचर्स के बारे में और कुछ ज़्यादा जानना चाहता है।
समझ आ रहा है? आई होप कि आप इस पोएम को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने अपने टीचर्स के बारे में जो अपने माइंड में थीम बना रखी है उनके बारे में सोच रहे होंगे कि उनके टीचर्स भी ऐसा करते हैं। डिड दे एवर लॉस देयर हाइमन बुक्स? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स? And did they wear all dirty jeans? So in these lines the poet intends to follow one of his teachers to know the truth. अब क्या होता है इस पोएम में, इस लाइन में, I'll follow one back home today, I'll find out what they do, then I will put in a poem that they can read to you. अब जो है इन लाइन में इसमें क्या होता है, जो बच्चा है मतलब जो पोएट है वो इंटेंस टू फॉलो करता है अपने टीचर्स को, और अपने टीचर्स को फॉलो इसलिए करता है ताकि वो सच्चाई को जान सके। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट हिज टीचर्स आर परफेक्ट। कवि के अनुसार जो है टीचर्स क्या है? परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ही थिंक्स दैट परहैप्स हिज टीचर्स हैव नेवर लॉस्ट देयर हाइमन बुक्स एंड नेवर स्प्रेड कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक हिम। वो सोचता है कि शायद ही उनके टीचर्स ने कभी अपनी बुक्स या किताब जो पोएम की बुक्स है वो कभी खोई होगी, या उन्होंने कभी भी क्या किया होगा, मतलब जो पोएट है वो अपने शिक्षक के बारे में, अपने टीचर के बारे में ऐसा सोचता है कि उसके टीचर्स ने कभी भी कविता की किताब नहीं खोई होगी और न ही जो सब्जी होती है, ठीक है, उसे अपनी डेस्क पर स्प्रेड किया होगा। ओके, सो द पोएट वंडर्स of his teachers have ever scribbled on the desk and wore dirty jeans like other children। और कवि जो है वो ऐसा भी सोचता है कि उनके शिक्षक ने कभी भी डेस्क पर कभी कुछ नहीं लिखा होगा, जैसे और बच्चे लिख देते हैं अपने डेस्क पर, और कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहने होंगे। मतलब जो बच्चा है, जो कवि है, वो ऐसा सोचता अपने टीचर्स के बारे में कि क्या उनके शिक्षक ने भी डेस्क पर फालतू में कुछ लिखा होगा, और क्या उन्होंने गंदे कपड़े पहने होंगे। ऐसा जो है पोएट सोचता है अपने टीचर्स के चाइल्डहुड के बारे में। फाइनली ही फाइंड्स अ वे टू गेट हिज आंसर। ही फॉलो वन बैक होम टुडे, I'll find out what they do, then I'll put it in a poem that they can read to you। अब क्या है, वो बच्चा जो होता है अपने इन सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए फाइनली ही फाइंड्स अ वे टू गेट हिज आंसर। उसने फाइनली एक आंसर सुन लिया कि मुझे अपने इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। उसने क्या चुना? ही इंटेंड टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर्स टू हिज होम एंड फाइंड ऑफ द ट्रूथ। उसने क्या किया? अपने शिक्षकों में से, अपने टीचर्स में से किसी एक टीचर्स का उसने फॉलो किया और उसके घर तक उसका पीछा किया, मतलब सच जानने के लिए उसका क्या किया? उसने उसको फॉलो किया। द पोएट विल राइट अबाउट इट लेटर। जो पोएट है वो ताकि वो सच्चाई को जान सके, ट्रूथ को जान सके कि शिक्षक भी क्या सच में ऐसा करते हैं जैसा हम लोग करते हैं, या शिक्षक या टीचर जब कभी बच्चे थे तो उन्होंने भी ऐसा किया होगा जैसा हमने किया। इन सब का ट्रूथ जानने के लिए वो एक टीचर्स को फॉलो करता है उसके घर तक, और वो उस सच्चाई को जान लेता है। द पोएट विल राइट अबाउट इट लेटर। पोएट क्या है? जो पोएट है वो सोचता है कि वो इसके बारे में लिखेगा, ठीक है, सो दैट द टीचर्स कुड रीड इट आउट टू अदर चिल्ड्रन इन अ क्लास, ताकि जो टीचर्स है वो इसको पढ़ सके और दूसरे बच्चों को भी कक्षा में पढ़कर सुना सके कि जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, वो कॉमन मैन की तरह ही सारे अपने काम खुद से करते हैं। वो टीवी भी देखते हैं, वो शाम को पजामा भी धोते हैं और अपनी जुराबें खुद धोते हैं, ठीक है, और बाद में वो क्या करते हैं? वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये पीटर डिक्सन की पोएम थी, बहुत अच्छी। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि स्कूल के 4 बजे के बाद जो टीचर्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए पीटर डिक्सन ने क्या किया? ये पोएम लिखी, और उसने ये सोचा कि टीचर्स क्या हैं कि जैसे कॉमन आदमी काम करता है ऐसे ही टीचर्स भी काम करते हैं, और वो भी घरों में रहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसका जो काम होगा वो अलग से आपको मिल जाएगा, और आप उसके अपनी नोटबुक में कर मुझे सेंड कर दोगे, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे मैसेज करके या कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करा लेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।